अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे आप सबका और हमारा फेवरेट ड्रामा नीली कोठी। उसके ऊपर रिव्यू करने से पहले अगर आपने अब तक द क्वीन ऑफ रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको आपके फेवरेट ड्रामास का बेहतरीन रिव्यू। चलें स्टार्ट करते हैं नीली कोठी से। और ये नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग था। जब इसकी ऐड आ रही थी तो हम लोग तजस्सुस में थे कि ये कैसी स्टोरी है जिसका नाम नीली कोठी है। अब यहाँ पर तो हमें नीली कोठी भी दिखा दी गई है और इसमें जो मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं वो हैं अनमोल बलोच और तलहा। अनमोल बलोच को अगर मैं कहूँ कि तकरीबन कॉपी किरदार है उसका इक़्तिदार ड्रामे से, क्योंकि वहाँ पर भी वो ख़ुद सर अकेली थोड़ी बोल्ड लड़की थी, पुरएतमाद लड़की थी यूँ कहें। और लड़का हीरो जो था वो बड़ा अमीर था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाला था। यहाँ पर भी तकरीबन वही सिचुएशन है कि तलहा जो कि यहाँ जैद का किरदार अदा कर रहे हैं वो एक अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, और अनमोल जो कि ज़ारा का किरदार अदा कर रही हैं वो यहाँ पर एक गरीब फैमिली, ऐसी फैमिली जिसको बिजली के बिल पे करने के भी लाले पड़े हुए हैं, गैस का बिल पे करने के लाले पड़े हुए हैं। और यहाँ पर साहिबा हैं जिनको देखकर अभी भी आंखों को ठंडक मिलती है। बहुत खूबसूरत हैं और अभी तक उनकी खूबसूरती और ग्रेस बरकरार है, जबकि अतीका ओडो की अगर खूबसूरती की तारीफ ना की जाए तो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। वो अपने रोल में परफेक्ट हैं और बेहतरीन, हेयर कट भी नया उन पर सूट कर रहा है और वो अच्छी खूबसूरत मैडम साहिबा लग रही हैं। जबकि उस्मान पीरज़ादा तो हैं ही मंझे हुए अदाकार और उनका जो स्टाइल है वो हमेशा अच्छा ही होता है एक्टिंग के लिहाज से। ये और बात है कि अतीका ओडो हों या उस्मान पीरज़ादा, इन दिनों हमने इनमें से किसी को किसी गरीब घर के अफराद के किरदार में नहीं देखा है। तो चलें बात करते हैं स्टोरी की, जो कि टिपिकल स्टोरी है जो अमूमन 80s के फ़िल्मों में भी होती थी। वही तकरीबन अभी भी ओल्ड जो बैकग्राउंड है, स्टोरी का प्लॉट है वही है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। हीरोइन गरीब है, उसको जॉब की ज़रूरत है, जबकि हीरो की माँ जो है वो एक अमीर औरत है और उसी के पास वो जॉब करने पहुंच गई है। अब उसी घर में रहते हुए उसको पता चला कि भाई मैं मुस्तहिक थी उस स्कॉलरशिप की, जो अमेरिकन स्कॉलरशिप है, जो कि दे दिया गया था ज़ारा की ओपोनेंट, जो यहाँ पर सिरहा असगर रोल प्ले कर रही हैं तलहा के साथ। और हम जो है वो अब से पहले जब तक उनके निकाह की सेरेमनी हो रही थी, हम ऑडियंस को यही परेशानी थी कि भाई हीरो का अगर निकाह इससे हो जाता है तो फिर वो कब ज़ारा की तरफ पहुंचेगा। एक निकाह शुदा हीरो होगा, मे भी वो निकाह तोड़ेगा, मे भी उनकी शादी अभी नहीं होगी। बहरहाल वो तो समीना अहमद का खुदा भला करे कि वो फुप्पो जो थी उसने फप्पे कुटनी का रोल प्ले किया और उस निकाह को होने से रोक दिया गया। और जो वजह थी वो भी सबको पता चल गई। वो बताना भी चाहता था जैद, लेकिन उस वक्त उसके जो मौजूदा पेरेंट्स हैं उन्होंने बताने से मना किया। बहरहाल अब ये अच्छा हो गया है कि जैद जो दिल का अच्छा आदमी है, अच्छा इंसान है, और उसने हमेशा ज़ारा की इज़्ज़त भी की है। और जब उसे पता चला कि वो स्कॉलरशिप उसका था और जैद को एक फ़ेवर दी जा रही थी सिरहा की पसंदीदगी की वजह से। एनी हो ये सारा कुछ हो गया है और बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं सिरहा भी, अगरचे वो एक बच्चे की या शायद 2 बच्चों की माँ भी हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत फिटनेस रखी है उन्होंने एज़ कम्पेयर टू दुर्रे फिशा। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं उस स्टोरी की जो आगे चल के बढ़ने वाली है, जिसमें ज़ारा की छोटी बहन सारा और उसका एक कज़न जो घर में ही साहिबा के बेटे के रोल में मौजूद है। इन दोनों में से जो हीरो साहब हैं जैद, उसके कंपटीशन में आ रहा है ज़ारा और सारा का कज़न। वो भी सारा की बजाय ज़ारा से शादी करना चाहता है, जबकि सारा उसको पसंद करती है। और उधर जैद के दिल में जो हमदर्दी आई है ज़ारा के लिए, और ज़ारा के दिल में जो हमदर्दी आई थी जैद का निकाह ना होने की वजह से, वो फ़िलहाल थोड़ी सी पस पर्दा चली गई है। क्योंकि जो ही ज़ारा ये सुनती है कि ये स्कॉलरशिप उसका हक़ था तो वो फिर दोबारा जैद से नाराज़ हो चुकी है, गुस्से हो चुकी है। और देखते हैं कि इन दोनों के ताल्लुकात बेहतर कब होते हैं। जो ही बेहतर होंगे उसके बाद फिर रुकावटें आएंगी। और असल में ये उस्मान पीरज़ादा की नवासी है, और दूसरी तरफ जो समीना अहमद आई हैं वो ज़ाहिरा उनकी भी नवासी लगती है। तो इन दोनों की जो मदर थी उसकी डेथ हो गई थी, और वो उस माँ के कड़े उठा के जैद का जो उससे लैपटॉप गुम हुआ था वो उसको ख़रीद के देने ही वाली थी कि रिक्शे वाला ख़ुद ही उसको लैपटॉप दे
जाता है वापस और यूँ वो कड़े बच जाते हैं। लेकिन अब अगेन छोटी बहन से होटल में जहाँ वो जॉब करती है 50,000 का नुकसान हुआ है, गुम हो गए हैं उसके लॉकर से लॉक ना लगाने की वजह से, और अब उनको फिर से एक दफ़ा माँ के कड़े उठाने पड़ रहे हैं बेच के, ताकि वो ये रकम अदा कर सकें। लेकिन साथ साथ मुझे यकीन है कि ये कड़े इस बार भी बच जाएंगे, लेकिन इस बार भी उम्मीद है कि वो कंगन ज़ारा की वजह से नहीं बिकेंगे, क्योंकि उसको वहाँ से पैसे मिल जाएंगे अदा करने के लिए होटल के। ये बात कैसे वहाँ तक जाएगी नीली कोठी तक और कैसे वहाँ से सॉल्व होगी, ये एक अलग इशू है, लेकिन इस तरह होगा ज़रूर। और समीना अहमद तो खटक ही गई हैं ज़ारा को देख के कि ये जानी पहचानी शक्ल लग रही है। तो देखते हैं कि वो कब ये राज से पर्दा उठता है, और क्या अगर वो नवासी के तौर पर सामने आती है अतीका ओढो के, तो क्या वो फिर भी उसको जॉब पे रखेगी या फिर भी उसके साथ जो अच्छा नाइस बिहेवियर है वो रख सकेगी या नहीं रख सकेगी। ये सारी चीज़ें अभी चलेंगी। और आपने अगर अब तक द क्वीन ऑफ रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको आपके फेवरेट ड्रामास का बेहतरीन रिव्यू। और देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।